हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियोस हम लोगों ने जब पहले कार्य बंद किया था तब तक हम लोगों ने 2 चैप्टर फिनिश किए थे। एक चैप्टर नंबर 17 स्टैटिक्स का था, मीन, मीडियन और मोड, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 6 की थी जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर था। टेबल बनाई थी और टेबल पर बनाने के बाद उससे क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो न्यू टॉपिक है हमारा वैदिक मैथ्स। आपके 10th के सिलेबस के अंदर फर्स्ट चैप्टर है वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स हम सोल्व करेंगे। तो वैदिक मैथ के अंदर सबसे पहले आता है स्क्वायर, वर्ग ज्ञात करना। तो हम लोगों को आज वैदिक गणित यानी वैदिक गणित में स्क्वायर ज्ञात करने की कई विधियां हैं, परंतु 10th के सिलेबस में मात्र एक विधि है, एक ही मेथड है, सूत्र निखिल मेथड, जिस मेथड से आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या का वर्ग यानी कोई एनी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड किया जाता है? तो उसके लिए इसका फॉर्मूला है, इसको हम आधार विधि यानी बेस मेथड कहते हैं। आधार विधि यानी बेस मेथड, ये पहली है आधार विधि जिसको हम बेस मेथड कह रहे हैं। इस मेथड के अंदर यानी इस विधि में किसी नंबर यानी किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा उस बात पर हम डिस्कस करते हैं। आपको कोई भी संख्या दी जाए, कोई भी नंबर गिवन है, आपको उसका स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले जो संख्या जो नंबर दिया गया है उस नंबर से आपको बेस लेना है। बेस कैसे लिया जाएगा? आधार, इसके निकटतम, इसकी नियरेस्ट एक जीरो वाली नंबर जो है, यानी बेस 10 या 10 की पावर में होता है। 10 यानी 100, 1000, 10 या 10 की पावर में होगा। बेस 10 या 10 की घात में होता है। तो इसका बेस जो है, इसका आधार जो है वो आधार होगा, यानी इसका बेस आधार यानी बेस। बेस आपका 10 है। बेस के बाद आपने इससे विचलन लेना है, यानी विचलन डेविएशन जिसको हम डी कहते हैं। विचलन यानी डेविएशन, डेविएशन डी फाइंड करना है। और डेविएशन फाइंड करने का मेथड आपने 9th में सीखा था। क्या था? डेविएशन, विचलन कैसे फाइंड होता है? जो आपको नंबर गिवन है, जो संख्या दी गई है, इसमें से आपको बेस यानी बेस और सब बेस माइनस करना होता है। तो आपकी गिवन नंबर है 14, इसमें से आपका बेस 10 है, 10 माइनस करेंगे तो आपका डेविएशन आएगा +4। ये आपका डेविएशन डी फाइंड हो गया। सबसे पहले आपने जो संख्या गिवन है उसके बेस और डेविएशन फाइंड करना है, यानी आधार और विचलन लेना है। उसके बाद अब आप ये फॉर्मूले यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? नंबर प्लस डेविएशन। नंबर क्या है? संख्या क्या है आपकी? 14 प्लस डेविएशन क्या होगा? डेविएशन होगा 4 और डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। तो 14 प्लस 4 18 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 60। अब आपने इसका सम करना है। तो आपने इस खंड से, इस पार्ट से कितनी डिजिट लेनी है? जितनी आपकी बेस में 0 है। आपकी बेस में 1 0 है तो आपका इस पार्ट से 1 डिजिट आएगा। आपकी बेस में 2 0 है तो इस पार्ट से 2 डिजिट आएंगे। बेस में 1 0 है तो यहां से 1 आएगा, 6 आ गया, पीछे बचा 1 को इधर ऐड कर दे 19, 196 आपका 14 का स्क्वायर होगा। ये है बेस मेथड। एनी एग्जांपल, अब एक एग्जांपल से और इसको सॉल्व कर रहे हैं। मान लो आपका नंबर है 105। अब आपने 105 का स्क्वायर फाइंड करना है, 105 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले आपको 105 का क्या लेना है? बेस लेना है। बेस क्या है आपका? यानी आधार क्या होगा? आधार यानी बेस इक्वल होगा 100। तो आपका डेविएशन डी क्या आएगा? आपका विचलन यानी डेविएशन, डेविएशन क्या आएगा? 105 माइनस 100। 105 में से 100 माइनस करें तो क्या आएगा? +5। तो आपका डेविएशन होगा +5। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है?
कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करना हो, किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है वो जो संख्या नंबर है उसमें डेविएशन ऐड करना है। तो आपका नंबर है 105 प्लस डेविएशन 5 ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। 105 में 5 ऐड किए यानी 105 में 5 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 110 और 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है, इनको सम करना है। तो क्या करना है कि इस पार्ट से, सेकंड पार्ट से यानी दूसरे खंड से कितने डिजिट, कितने अंक लेने हैं, जितनी बेस में जीरो है, बेस में कितनी जीरो है, तो यहां से कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे यानी 2 ही है, दोनों ही आगे, और यहां से 10 10 ये आपका 105 का स्क्वायर है। ये है सूत्रनिखिलम मेथड से। सूत्रनिखिलम मेथड के भी 2 मेथड आएंगे, 2 मेथड होंगे आगे, एक बेस मेथड आता है और एक आएगा आगे सब बेस मेथड, आधार विधि और उपाधार विधि। अभी तो आधार था तो आधार विधि थी, अभी नेक्स्ट में आएगा उपाधार यानी सब बेस लेना पड़ेगा, तो सब बेस मेथड यूज करना है। तो अभी बेस मेथड है, बेस मेथड से इस प्रकार आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं सब बेस यानी उपाधार। उपाधार, उपाधार विधि यानी इसको कहते हैं हम सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट, सब बेस मेथड, सब बेस मेथड, उपाधार विधि। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी जो नंबर है, आपकी जो संख्या है उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला यूज कीजिए, पहले संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। परंतु आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसको आपने उपाधारण यानी सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई गुणा कर देना है, यानी आपको नंबर स्क्वायर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, वही है पहले वाला, नंबर प्लस डेविएशन फर्स्ट पार्ट और सेकंड में डेविएशन स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट को आपने सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट को वही फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, वही उसी फार्मूले में आपने क्या करना है, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर है, आपने फर्स्ट पार्ट को सब बेस डिजिट से यानी उपाधार अंक से गुणा करना है। देखिए एग्जांपल के टाइप अपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। मान लो आपको दे दिया जाए 24 का स्क्वायर करना है, तो 24 का बेस क्या होगा, 24 का यानी 24 का जो आधार है वो आपने यहां पर हिंट लिखने हैं यानी संकेत लिखेंगे। तो सबसे पहले आप बेस यानी आधार लेंगे, तो आपका बेस आएगा 10, बेस आ गया 10। अब आपने 24 में से 10 माइनस किया तो डेविएशन आता है 14। डेविएशन कभी भी बेस से बड़ा नहीं हो सकता, इससे ग्रेटर नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सब बेस लेना पड़ेगा यानी उपाधार लेना होगा। सब बेस जिसको कहते हैं सब बेस, सब बेस आएगा आपका नियरेस्ट जीरो वाला नंबर है वो 20 है, तो आपका सब बेस है 20। अब आपने डेविएशन डिफाइन करना है, तो डेविएशन क्या आएगा, 24 माइनस 20। अगर आपने सब बेस लिया है तो डेविएशन फाइंड करने के लिए, विचलन ज्ञात करने के लिए नंबर को संख्या में से सब बेस यानी उपाधार माइनस किया जाएगा। अगर आपने सब बेस नहीं था तो आपने डेविएशन के लिए बेस मेथड आधार विधि में नंबर में से आपने बेस माइनस किया, सब बेस मेथड में नंबर में से सब बेस माइनस करेंगे, उपाधार माइनस करेंगे। तो 24 माइनस 20 प्लस 4। चलिए जी, आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो क्या फॉर्मूला है, नंबर प्लस डेविएशन, नंबर क्या है 24 प्लस डेविएशन है 4 और इस साइड आएगा 4 का स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट को, पहले खंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, सब बेस डिजिट
यानी आपका इसमें सब बेस डिजिट और ले लेते हैं उपाधार अंक। उपाधार अंक यानी इसको कहेंगे अपने सब बेस डिजिट। सब बेस डिजिट क्या होगा? सब बेस डिजिट के लिए सब बेस को बेस से डिवाइड करेंगे तो सब बेस डिजिट आएगा 2। यानी सब बेस डिजिट उपाधार अंक लेने के लिए आपने सब बेस को बेस से डिवाइड करना है, तो आपका सब बेस डिजिट यानी उपाधार अंक आ जाएगा, उससे फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? 24 प्लस 4 28 28 इंटू 2 56 और 4 का स्क्वायर 60। सेकेंड पार्ट से दूसरे खंड से कितनी डिजिट कितने अंक लेने हैं? जितनी बेस या सब बेस में 0 है। 1 0 है तो 1 डिजिट लेंगे 6 1 इधर ऐड किया 57 5 7 6 24 का स्क्वायर है। ये है बेस मेथड। अब आता है सब बेस मेथड है। ये बेस मेथड था पहले, अब ये सब बेस मेथड है। दोनों ही वैदिक मैथ से स्क्वायर फाइंड करने के फॉर्मूले हैं बाय सूत्रनिखिलम मेथड से। सूत्रनिखिलम विधि ही आपके सिलेबस में है। इस विधि से किसी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना है, किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप इन दोनों मेथड से, इन दोनों फॉर्मूलों से फाइंड कर सकते हैं। तो आप कुछ नंबर्स अपने तरफ से लेंगे और उनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। नंबर्स में आज आपको नोट कर देता हूं, आप अपनी फेयर वर्क के अंदर उन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्यूब फाइंड करेंगे। तो आज हम ओनली स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो कुछ नंबर्स में आपको राइट कर रहा हूं, जिस नंबर्स को आपने क्या करना है? स्क्वायर फाइंड करना है। तो नंबर मान लो 70, नंबर 2 95, नंबर 3 103, नंबर 4 नंबर 5, सब बेस पर कुछ बना लेते हैं 31, इन नंबर्स के आपको स्क्वायर फाइंड करने हैं। 8 क्वेश्चन है, ये आपके बेस मेथड पर है और ये आपके सब बेस मेथड पर है। तो आप इस वीडियोस को देखने के बाद ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। वैदिक मैथमेटिक्स में आपको स्क्वायर फाइंड करने की एक ही मेथड है, पहले भी मैंने आपको बता दिया। वो मैं इस मेथड से आपको ये स्क्वायर फाइंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट मिलेंगे क्यूब के साथ। तब तक के लिए बाय।